जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भाव के द्वारा यानी जो भाव होते हैं उसका बल कैसे निकाला जाए। यानी द्वादश भाव है और द्वादश भाव का बल क्या होता है और उसमें जो स्थित ग्रह है उसको कितना बल प्राप्त होता है और उस बल का प्रतिशत कैसे निकाला जाए। क्योंकि देखो अभी फेसबुक पे जो हमारे साथ जुड़े हुए मित्र वो जानते हैं। देखो व्यास जी ने ज्योतिष मार्तंड जो ऋषिराज जी ने कमेंट करके पूछा है कि मुझे ये बताइए कि इसका कला का जो भाव बल का जो भाव बल है इसका प्रतिशत क्या है, प्रतिशत निकालने की विधि बताइए। जबकि वो पंचांग करता है, उनको सब पता है, लेकिन आप लोगों के हित के लिए उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि मैं जवाब दूं आप लोगों को वीडियो बना करके। तो ये ध्यान रखो, जो भी ज्योतिषी लोग हैं जो बैठे हुए अच्छे अच्छे मूर्धन्य विद्वान वहाँ बैठे हैं, सभी जानना चाहते हैं सब कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए, ज्योतिष की दीजिए कैसे जाए। तो इसलिए वो लोग कमेंट करते हैं। तो ध्यान रखो, ऋषिराज जी ने जो प्रश्न किया, आप लोगों के दिमाग में प्रश्न भी नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे किया कि पंडित जी ये बताइए कि इसका प्रतिशत कैसे निकालोगे। तो ये प्रतिशत किताबों में नहीं है प्रतिशत निकालना, वहाँ केवल आपको भाव बल तक ही सीमित कर दिया गया है। लेकिन इसका आपको परसेंटेज में निकालना हो कि ये बल जो प्राप्त हो रहा है कितने प्रतिशत बल प्राप्त हो रहा है, तो वो आप कैसे निकालोगे। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ कि जो द्वादश भाव है, द्वादश भाव जानते हो, लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक जो भी ग्रह हैं उस भाव को कितना बल प्राप्त होता है। अब बल प्राप्त करने के लिए कोई भी विधि आप ले सकते हैं। एक षष्ठमांश वाली है, विश्वा बल है, जो चाहो वो विधि आप अपना सकते हो। तो पहले आपको मैं दोनों विधियाँ समझाता हूँ षष्ठमांश विधि से। षष्ठमांश विधि में पहले समझ लीजिए कि जो भी ग्रह 1, 4, 7 और 10 में यानी केंद्र में होगी, 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10 को हम क्या कह सकते हैं, यानी चर राशि। चर राशि आपने समझी नहीं, चर राशि संबंधित जो भाव हैं, संबंधित भाव कह सकते हो, क्योंकि यहाँ तो भाव की बात कर रहे हैं, राशि की बात तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ भाव क्या है, जैसे चर राशि कौन सी होती है तुम्हारी, 1, 4, 7, 10, उसी तरह भाव होता है 1, 4, 7, 10। यानी चर राशि संबंधित जो भाव है 1, 4, 7, 10, उसमें जो ग्रहों को यानी भाव को जो बल प्राप्त होता है वो 1 अंश का बल प्राप्त होता है। 1 अंश मतलब 60 कला का। दूसरा है जो स्थिर राशि संबंधित भाव है, दूसरी राशि संबंधित क्या हो गया, द्वितीय राशि स्थिर राशि संबंधी। स्थिर राशि होती है 2, 5, 8, 11। अब इसी को क्या कहते हैं, पड़फर। पड़फर में क्या कर सकता है, 2, 5, 8, 11। इन भावों को जो बल प्राप्त होता है वो बल प्राप्त होता है 1/2, 1/2 अंश, अर्थात 30 का 60 का आधा, 30 का लगा। तीसरा होता है द्विस्वभाव राशियाँ। द्विस्वभाव राशि संबंधित भाव कौन से होंगे, यानी 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12। इसे तीसरा आपको समझा देता हूँ कि जो अलोपोक्लिम जो भाव है 3, 6, 9, 12, इसको 1/4 अंश का बल प्राप्त होता है। यानी 60 का 1/4 क्या होगा, यानी 15 कला का बल। ये आपका हो गया सूत्र। अब हमको लागू करना है, ये मैंने सिंह लगन की कुंडली ली है, आप लोगों को जो मैं भी समझा रहा हूँ सिंह को लगन की कुंडली लेके चल रहा हूँ। अब इस ग्रह में इस कुंडली का मुझे क्या निकालना है, भाव फल निकालना, भाव बल निकालना है। तो भाव बल निकालने के लिए क्या करोगे, ग्रह सारे ग्रह आप लिख लो, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। उसके बाद ये किस भाव में ग्रह आपकी किस भाव में स्थित है उस भाव को आप लिख लेंगे। जैसे सूर्य इस कुंडली में कहाँ है, पंचम में बैठा हुआ है। चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमंगल तीसरे भाव में, चंद्रमंगल तीसरे भाव में दिखा दिया है। बुध किस भाव में, छठे भाव में बैठा हुआ है। बृहस्पति द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव लिख दो। शुक्र सप्तम में है तो सप्तम भाव लिख दीजिए। शनि अष्टम में बैठा हुआ है, अष्टम में लिख दिया। राहु अष्टम में है तो अष्टम लिख दिया। केतु द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव में लिख दिया। अब आपको देखना है, उस सूत्र को लागू करना है कि कितना बल प्राप्त हो रहा है। तो हमने देखा सूर्य बैठा हुआ है पंचम भाव में। अब पंचम भाव कहाँ है, पड़फर में 2, 5, 8, 11 किस में आ गया, पड़फर में। पड़फर में कितना है, 1/2 अंश बल प्राप्त हो रहा था, 30 कला का बल। तो सूर्य के नीचे हमने कितना बल लिख दिया, 30 कला का बल सूर्य को प्राप्त हो रहा है। चंद्रमा को देखिए,
चंद्रमा और मंगल दोनों कहाँ बैठे हैं? तीसरे भाव में। तीसरा भाव क्या होता है? 3, 6, 9, 12 अपोक्लिम में। ग्रहों को क्या बल मिल रहा है? 1/4 हंस बल प्राप्त हो रहा है, 15 कला का। तो यहाँ चंद्र मंगल को हमने 15 कला का बल लिख दिया। बुध जो बैठा है, बुध कहाँ बैठा है? छठे भाव में। मैंने बताया तीसरा छठे भाव में भी 15 कला का बल प्राप्त हो रहा है। कितना? 15 कला बल प्राप्त हो रहा है। इस तरह बुध बृहस्पति को देखिए, बृहस्पति कहाँ बैठा? द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव किस में आएगा? पणफर में आएगा। पणफर में कितना होता है? 30 कला का बल प्राप्त हो रहा है। तो बृहस्पति को यहाँ 30 कला हमने लिख दिया। शुक्र को देखिए, शुक्र कहाँ बैठा है? केंद्र में। मैंने बताया केंद्र में ग्रह को कितना बल प्राप्त हो रहा है? कोई ग्रह 1, 4, 7, 10 केंद्र में है तो उससे पूरा 1 अंश का बल प्राप्त होगा, अर्थात 60 कला का बल प्राप्त होगा उस भाव को। तो यहाँ शनि कहाँ, शुक्र कहाँ बैठा था? सप्तम भाव में। उसे 60 कला यानी 1 अंश का बल प्राप्त हो रहा है। यानी जो ग्रह जिस भाव में बैठी है, ये ध्यान रखो कि कोई भी ग्रह ये जो केंद्र में बैठेगी उसको 60, जो भी ग्रह यहाँ केंद्र में बैठेगी 1, 4, 7, 10 में, उसे 60 कला 1 अंश का बल प्राप्त होगा। कोई ग्रह 2, 5, 8, 11 में बैठी है तो उसको 30 कला का बल प्राप्त हो रहा है। कोई ग्रह तीसरे 3, 6, 9 और 12 में बैठी है उसको 15 कला का बल प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हमने ग्रह राहु को बताया। राहु 8वें में है तो अष्टम में कितना मिल रहा है? 30 कला का। केतु द्वितीय में है, दूसरे में है, तब भी उसको 30 कला का। इस तरह ग्रहों को बल प्राप्त हुआ। ये हमने निकाल लिया ग्रहों को लग्न के द्वारा भाव से कितना बल प्राप्त हुआ। हर भाव को मैंने बता दिया किस भाव को कितना बल प्राप्त है, कि यानी जो राशि के अनुसार बता दिया आपको हर भाव को, कि हर भाव को कितना बल प्राप्त है। जो केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 भाव को 60 कला का बल मिलता है, और 2, 5, 8 भावों को 30 कला का बल प्राप्त होता है, और 3, 6, 9, 12 भाव को 15 कला का बल प्राप्त होता है। और जो उस भाव में जो ग्रह बैठी होगी उतना उसको बल प्राप्त होता है। ध्यान रखो, जो ग्रह जिस भाव में बैठी है उससे उतना ही बल प्राप्त होता है। तो ये आपने समझ लिया कि हमने भाव के द्वारा ग्रह को कितना बल प्राप्त हुआ वो हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना है परसेंटेज निकालने के लिए क्या करो, जैसे हमें निकालना है सूर्य का भाव बल प्रतिशत निकालना है। सूर्य को कितना मिला? 30 कला का बल। 30 कला का बल प्राप्त हो, जितना बल उसको प्राप्त है सूर्य को, और कितने में मिला? 60 में। तो हमने क्या किया? 30/60, यानी हम षष्ठमांश का 60 कला में ही लेके चल रहे हैं। एक भाव को पूरा बल कितना दे रहे? 60 दे रहे हैं। तो 30/60 हो गया। गुणे आप 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकालना है। 100 से आप गुणा कर देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और इस 6 से 30 को काटो, 6 पंजे 30 और 10 बचे 50, यानी 50%। यानी कि हम सूर्य को जो बल प्राप्त हुआ यहाँ पे 50% का बल प्राप्त हुआ। अब चंद्रमा को मुझे निकालना है। चंद्रमा को कितना बल प्राप्त हुआ? 15 कला का। अब चंद्रमा का आपको प्रतिशत में अगर बल निकालना है तो 15/60 गुणे 100 कर दीजिए। इसी को भी उसी तरह काट दीजिए। 15 चौको 60, 15/60 है तो 15 चौको 60, 4 आ गया। 4 से 100 को भाग करेंगे तो 25 आ गए, 25%। चंद्रमा को 25% का बल प्राप्त हुआ। एक हम ले देते हैं कि 30 है, 15 प्राप्त है, 30 का मैंने निकाल ही दिया। एक 60 कला, शुक्र को कितना मिला? 60 कला का। अब 60 कला वाली ग्रह का शुक्र को भाव प्रतिशत में निकलना तो 60/60, यानी किसी को 60 कला का बल प्राप्त होता है, वो 60/60 हो जाएगा, गुणे 100। तो 60 से 60 कट जाएगा, पूरे 100% का उसको बल प्राप्त हो रहा है। इस तरह हमने ग्रहों को निकाल लिया कि भाई सूर्य जिसको 30 मिला है उसको 50%, जिसको 15 कला का बल प्राप्त है उसे 25% का बल प्राप्त हो रहा है। तो जहाँ जहाँ 15 था उसको 25% कर दिया। जहाँ 30% बल प्राप्त हो 50% हो रहा है। जहाँ 60 कला का बल प्राप्त हो रहा है वो 100% उसको बल प्राप्त हो रहा है। इस तरह ग्रहों का अपने परसेंटेज के अनुसार ये बल प्राप्त कर दिया। शनि को 50%, राहु 50%, केतु को भी 50%। ये परसेंट निकालना ये मैंने आपको बता दिया। ये किससे? षष्ठमांश के द्वारा ये आपने परसेंटेज निकाल लिया। दूसरी विधि आप षष्ठमांश का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लोग विश्वा का बल निकालते हैं। विश्व में क्या होता है? 20 कला का बल ले लेते हैं, हम 60 नहीं लेते।
हम 20 कला का ही बल लेके चलते हैं, उससे साधन करें, लेकिन सूत्र यही रहेगा। ये ध्यान रखो, अगर हम 20 लेते हैं, एक भाव को हम 20 कला का पूर्ण फल दे रहे हैं 20 कला का, तो उसका जो आधा होगा, यानी पड़फर में आधा अंश कितना हो जाएगा, 20 का आधा 10 हो जाएगा। तो वहाँ पूरा जहाँ बल है वहाँ आप कर देंगे। ध्यान रखें कि अगर आप विश्वास से बल साधन कर रहे हैं तो 60 कला की जगह उसे 20 कला का कर दीजिएगा, और जहाँ आधा इसका 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, और इसका 20 का चौथाई कितना हो जाएगा 5 कला। तो इस तरह से अगर विश्व का बल निकाल रहे हैं तो विश्व के अनुसार 20 10 5 हो जाएगा। सूत्र यही रहेगा आपका। अब निकालना है विश्व के द्वारा। भाव मैंने लिख दिए, भाव आपको वही लिखने हैं 5। सूर्य कहाँ बैठा, पंचम में, चंद्रमा मंगल तीसरे में, बुध छठे, बृहस्पति द्वितीय, शुक्र सप्तम, शनि अष्टम, राहु अष्टम, केतु द्वितीय। इस ग्रह के अनुसार वही भाव, इसकी स्थिति ही ग्रहों की। अब हमें निकालना है कि इसका सूर्य चंद्र मंगल बुध इनका सबका मुझे बल निकालना है। तो वही सूत्र निकलेगा कि यहाँ सूर्य को जो है कितना बल प्राप्त हो रहा है 1/2, क्योंकि वो बैठा है सूर्य किस भाव में, पंचम में। पंचम में ये क्या स्थिति है बताया मैंने आपको, 10 बल प्राप्त हो रहा है, तो आप 10 लिख देंगे। चंद्रमंगल तृतीय भाव, तृतीय में है, और तृतीय भाव होने से चंद्रमंगल कितना बल प्राप्त होगा 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे, 5 5 आ गया। बृहस्पति का दिखाया मैंने आपको, बृहस्पति द्वितीय भाव में, तो द्वितीय भाव में अगर विश्व बल निकाल रहे हैं तो हमको प्राप्त होगा 10 लिख दिया। शुक्र जो है केंद्र में, हमें बताया 4 7 में क्या तो होगा, केंद्र कोई ग्रह बैठे उससे 20 कला का बल प्राप्त होगा, 20 कला का बल प्राप्त हो गया। इस तरह से आप जो है सभी ग्रहों का विश्व बल लिख लेंगे। फिर इसके ग्रहों का प्रतिशत निकालना है। अगर हमें इसको भी प्रतिशत निकालना तो कैसे निकालोगे कि सूर्य का भाव बल प्रतिशत निकालना है, तो 10 सूर्य कितना है 10 प्राप्त हुए उसे, तो 10/20 कर दोगे गुणे 100। तो 20 से 100 को काटोगे 5, 20 5 100, 5 आ गया, और 10 से 5 गुण कर दिया 50% हो गया। चंद्रमा का निकाल लीजिए, चंद्रमा को कितना मिला है 5, तो ये हो गया 5/20। चंद्रमा का भाव बल प्रतिशत निकालना है तो 5/20 कर दीजिए, 100 से 100 गुणा कर दीजिए, तो 20 बन 100, और 20 और 50 में 25, ये 25%, चंद्रमा को 25% मिल गया। दूसरा एक ले लो, शुक्र को यहाँ 20 कला प्राप्त है, तो 20/20 गुणे 100, तो 20 से 20 कट जाएगा, पूरे 100% का बल शुक्र को प्राप्त हो गया। इस तरह से मैंने क्या देखा कि सूर्य को 50%, चंद्रमा को 25, मंगल को 25, बुध के 25, बृहस्पति को 50, और शुक्र को 100%, शनि को 50%, राहु केतु को 50%, ये प्रतिशत में बल प्राप्त होगा। अब चाहे आप विश्वास से साधन करोगे और चाहे आप ये खष्टमांस से, यानी बल दोनों को वही प्राप्त होगा। यहाँ देखो, यहाँ सूर्य को खष्टमांस से निकाला तो 50%, यहाँ निकाला तो 50%, चाहे जो भी विधि आप अपनाओगे वही बल होगा। यहाँ चंद्रमंगल को 25-25, यहाँ चंद्रमंगल को 25-25, बुध को 25%, यहाँ बुध को 25%, बृहस्पति को यहाँ 50%, यहाँ बृहस्पति को 50%, शुक्र को 100%, यहाँ भी शुक्र को 100%, शनि को 50, शनि राहु केतु सबको 50-50, यहाँ भी शनि राहु केतु को 50-50% ये बल प्राप्त हुआ। तो ये बल साधन करने को आपको चाहे जो विधि है पुस्तकों में केवल यहीं तक है, कला में ही बल साधन करना बताया ये दिया गया है। और कोई विद्वान जैसे आपसे पूछ बैठे अचानक भाई कि आपने 50% 30 है, आपने निकाल दिया 30 है, 15 है, 60 है, अरे कितने परसेंट है, परसेंटेज बताइए। तो परसेंटेज आपको घबरा नहीं जाना है, कोई प्रश्न पूछता है तो आपको परसेंटेज निकालनी में आनी चाहिए। तो इस तरह से आप परसेंटेज निकालेंगे और कोई भी आपसे पूछता है उसका आप जवाब देंगे। तो हमें कोई भी प्रश्न हमारे सामने आए, कोई विद्वान को भी किसी तरह का प्रश्न कर सकता है, तो हमें उसके जवाब देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो कोई गणना में कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। ये तो गणनाएं हैं कि कोई भी भाव बल है, 12 भाव है, जब आप कुंडली फलित करोगे उसमें ग्रह इस तरह से स्थित होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा ग्रह जो है कितना बली है, उसका बल कितना है। जब आपको ये पता है कि केंद्र में बैठा जैसे शुक्र है, यहाँ 100% उसको मिल रहा है, यहाँ शुक्र सबसे यहाँ बली है, जो ग्रह सबसे जब बली होगा अनिष्टकारी नहीं होगा, तो यहाँ आप शुक्र को कहेंगे कि यहाँ सबसे बली है, यहाँ शुभ फलदायी होगा। तो इस कुंडली सिंह नगर की कुंडली में शुक्र उत्तम फल, यहाँ अशुभ फल नहीं देगा। दूसरा, जिन ग्रहों को यहाँ 30% बल 50% यानी 30 कला का बल प्राप्त हुआ है,
या यहाँ पे 10-10 कला का बल प्राप्त हुआ विश्वा में, तो जिन्हें 50% का बल प्राप्त है तो शुभ अशुभ फल दोनों ही देंगे। 50% होगा, शुभ अशुभ दोनों तरह के फल देंगे। जिन जिन ग्रहों को यहाँ 30 यहाँ तृतीयांश है, जैसे सूर्य है, गुरु है, शनि राहु केतु है, ये शुभ अशुभ दोनों तरह के फल दे रहे हैं। लेकिन जिनको 1/4 का ही बल प्राप्त हुए, वहाँ में देखो जैसे यहाँ चंद्र है, मंगल है, बुध है, ये जो 3 ग्रह हैं इनको केवल 15 कला का, जब भी इनकी दशा आएगी तो ये शुभ फल नहीं देंगे, अशुभ फल देंगे। तो इसका हमें विचार करना है कि ये ग्रहों का जो बल है उनके अपने बल के अनुसार वो शुभ अशुभ फल देते हैं। तो इसका हमें विचार करना आना चाहिए। तो ये चीज़ आपको बता दी गई है। उन्होंने देखो ज्योतिष मार्कंड जी ने अच्छा प्रश्न किया, इससे आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाएगी कि कौन सी ग्रह 100% दे रही, कौन 50%, कौन 25% दे रही। तो इस तरह से भी आप लोग अगर दिमाग में बिठा के फलित करते हैं, ग्रहों का भाव का फल करते हैं, ग्रहों का फल करते हैं, तो निश्चित ही क्योंकि आप लोग को बताइए कौन से भाव को कितना बल प्राप्त हो रहा है, ये सूत्र आपको दिमाग में रहना चाहिए। जब ये दिमाग में रहेगा तो आपको फलित करने में कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, समझ में आ रही नहीं आ रही है, बिल्कुल कमेंट करिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।